खंजर की धमकी है तने हुए जिस्म को खून से रंगने की, जिद हमारी भी है जख्म हरे रखने की। नमस्कार दोस्तों, मैं परमेंद्र सिंह काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं जावेद आलम खान की कुछ कविताएं। जावेद आलम खान का जन्म 15 मार्च 1980 को जलालाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। पेशे से शिक्षक हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला कविता संग्रह स्याह वक्त की इबारतें और अब उनका दूसरा कविता संग्रह सलीब पर नागरिकता प्रकाशित हुआ है। ये कविताएं सलीब पर नागरिकता यानी जावेद आलम खान के दूसरे कविता संग्रह से। आइए सुनते हैं जावेद आलम खान की ये कविताएं शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन, ये जो YouTube पर बटन लगा हुआ है सब्सक्राइब का, आप इसे दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी खूबसूरत सी टिप्पणी से हमारा साहस बढ़ाने का कष्ट करें। इस संग्रह की अंतिम कविता सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है बस इतना ही। इतनी सी शर्म बचा लेना चाहता हूँ अपने भीतर, दूध पिलाती स्त्री को देखकर निगाह नीची कर सकूं। इतना निश्चल हो जाना चाहता हूं कि अगर गलती करूं तो माफी मांगने में संकोच न हो। इतना उपलब्ध हो जाना चाहता हूं कि कोई रोना चाहे तो बेझिझक मुझ तक पहुंच जाए। इतना विस्तार चाहता हूं अपने भीतर कि मेट्रो या बस में बैठते वक्त बगल में बैठी लड़की अपने में सिमटने लगे तो उठकर किसी दूसरी जगह पर बैठ जाऊं। इतनी गुंजाइश रखना चाहता हूं खुद में कि हार जाने पर जीतने वाले को बधाई दे सकूं। किसी की खुशी में शामिल हो जाऊं और दुख में रो पड़ूं। दोस्तों की तरक्की हो तो जल भुन न जाऊं। ईमान में चाहता हूं बस इतनी सलाहियत कि पार्टी में शराब पीने वाले दोस्तों के साथ बैठा रहूं और बिना पिए उनके बहकने में शामिल हो जाऊं। दरअसल इतना सरल हो जाना चाहता हूं कि कोई उतरे मुझ में तो उलझने की चिंता न करे। दरअसल इतना सरल हो जाना चाहता हूं कि कोई उतरे मुझ में तो उलझने की चिंता न करे। नकाब, कोहरा और आंसू कविताएं हटा दीजिए। नकाब, कोहरा और आंसू कविताएं हटा दीजिए। कविता का शीर्षक है आह्वान। आओ तुलसी आओ, बताओ इन कलयुग के राम भक्तों को कि धर्म भ्रष्ट नहीं होता किसी संत के मस्जिद में सो जाने से। आओ तुलसी आओ, बताओ इन कलयुग के राम भक्तों को कि धर्म भ्रष्ट नहीं होता किसी संत के मस्जिद में सो जाने से। गाओ खुसरो गाओ, सुनाओ इन्हें छाप तिलक और रंगों के गीत। ओ खड़ी बोली के पिता, ओ हिंदवी तुर्क, इन्हें हिंदवी में समझाओ कि घोर इस्लामी आक्रांताओं के युग में औलिया ईमान से खारिज नहीं हुए होली वसंत पंचमी के रंगों को गाने से। लाओ कबीर लुकाठी लाओ, इस नशेड़ी और बीमार नस्ल को एक बार फिर से राह दिखाओ और सच के साथ खड़ा होना सिखाओ। कुंभन दरबारी भोंपुओं को आईना दिखाओ, चुनौती दो सीकरी के चाटुकारों को। भीड़ उत्तेजना से जीव निकाले फिल्मकारों को अधूरे नहीं पूरे सच के साथ खड़ा होना सिखाओ। ओ मेरे पुरखों, सूर, रहीम, जायसी, रसखानों,
हमें सच्ची भक्ति के दर्शन कराओ। बगल में छुरी दबाए नव भक्तों को नवधा भक्ति का मूल पाठ पढ़ाओ कि आस्था मंदिर के गर्भ से नहीं भक्त के हृदय में प्रकट होती है और मीरा बनकर उसी में समा जाती है और मीरा बनकर उसी में समा जाती है। कविता का शीर्षक है अनागरिकता। दुनिया के संविधान में अनागरिकों की एक लिखित नियमावली तो होनी चाहिए, अनुपयोगिता की भी होनी चाहिए एक संहिता, फलसफों से बाहर लिखी जानी चाहिए बरहना जिस्म पर ताज सी सजी लामकां हो जाने की अनकही पीड़ा। तुम्हारा शगल है तो छीन लो हमारी नागरिकता, तुम्हारा शगल है तो छीन लो हमारी नागरिकता, लेकिन तहजीब में रची बसी और हमारे रोम रोम से फूटती भाषा से कैसे छीनोगे उसका हिंदुस्तानी तारुफ, कैसे छीनोगे हमारी नस्ल जो तुम्हारी भी नस्ल है। अगरचे हमारी पहचान को दफन करना तुम्हारी सनक है, तो आओ हमारी देह के साथ अपनी सनक को भी दफन कर दो, लेकिन मिट्टी को मिट्टी से अलग कैसे करोगे सरकार। बेइंतहा चाबुक बरसाओ हमारे ईमान पर और गर्व से फूल जाओ, लहूलुहान कर दो समूचे वजूद को और अट्टहास करो, कुर्क कर दो हमारी संपत्तियां और जश्न मनाओ, हत्या की कारीगरी राष्ट्र व्यवसाय घोषित करो और गूंगे पुरोहितों से राज तिलक करवाओ, बलात्कारियों का स्तुति गान करो और राष्ट्रीय कवि कहलाओ, भरोसे को छलनी करो और साम दाम दंड भेद पर मुबाही से चलवाओ, चीखें कान पकड़ लें तो संगीत सुनो, पेट चीर कर निकाले गए मुर्दा चेहरे दिखाई दें तो ऑपरेशन वाले डॉक्टर से फीलिंग लेते हुए स्कॉच का घूंट भरो, दयालु दिखने के लिए बगीचे में बैठकर मोर को दाना खिलाओ, खुरेजी से उकता जाओ तो रेडियो पर प्यार भरे नगमे सुनो, लेकिन किसी धोखा खाई सर्द रात में बड़े से घर में निचाट अकेले पड़े पड़े हजार कांटों की एक साथ चुभन से कराह उठे बीमार आत्मा और कुछ समझ ना आए, आंखें बंद करने पर दिखाई दे दंभ का बुलडोजर, तिनका तिनका होकर उड़ता हुआ कोई घर, तब नींद के लिए कौन सी दवा लीजिएगा सरकार, तिनकों को चुभने से कैसे रोकिएगा सरकार, तिनकों को चुभने से कैसे रोकिएगा सरकार। अंतिम कविता है, इस कविता का शीर्षक है विषमता। विजेता ने पराजित को जिंदा छोड़ दिया, मोटर वाले ने पैदल को रास्ता दे दिया, पैसे वालों ने मजदूर को मजदूरी दे दी पसीना सूखने से पहले, दाता ने बंद मुट्ठी धन दिया फकीर को, रुतबे वाले ने प्यार से देखा हकीर को, औरतों के हक में ललकार भरने वाले पुरुष ने खुद को स्त्रियों का रक्षक कहलाना पसंद किया, मुसाफिर को पनाह देने वाली सराय ने शरणागत का तमगा पाया, सवर्ण ने दलित को अपने लोटे से पानी पिलाया, बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक को गले लगाया पास बिठाया और मन ही मन एहसान की एक ग्रंथि पालकर गर्व की फहरिस्त में दर्ज कर लिया। जानते हो दुनिया में विषमता की मूल वजह तुम्हारे मनुष्य में भी मनु रहता है और मानव में भी, भाषा तक तो न बदल सके हे जीव शिरोमणि, दुनिया क्या खाक बदलोगे, दुनिया क्या खाक बदलोगे। जावेद आलम खान। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। परमेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।